पंचरत्न बुद्ध विहार जिला वलसाड़ गुजरात में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं, श्रद्धालुओं और धर्म सहयोगियों का हार्दिक अभिनंदन। आज का विशेष दिन SR24 न्यूज़ जिला बस्ती उत्तर प्रदेश से धर्म प्रचारक पत्रकार श्रद्धेय राजेंद्र कुमार जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम सभी लोगों की तरफ से, पंचरत्न बुद्ध विहार की तरफ से, हमारे बौद्ध परिवार की तरफ से, समाज सुधार समिति प्रांतीय शाखा गुजरात की तरफ से श्रद्धेय राजेंद्र कुमार जी SR24 न्यूज़ जिला बस्ती उत्तर प्रदेश का हार्दिक अभिनंदन। हार्दिक अभिनंदन लिखा गया है, ये दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की करुणा हो, और यहाँ पर जय भीम हार्दिक अभिनंदन लिखा गया है। इस वक्त हम आगे ले चल रहे हैं। यहाँ देखिए विपश्यना हॉल बनाया गया है और नोटिस बोर्ड बनाया गया है। यहाँ पर कुछ लिखने पढ़ने के लिए नोटिस बोर्ड बनाया गया है, ये नोटिस बोर्ड है। और यहाँ पर शिकायत सुझाव एवं शिकायत पंचरत्न बुद्ध विहार वलसाड़ लेटर बॉक्स बनाया गया है। यहाँ पर कुछ लिख पढ़ के डाल भी सकते हैं। और यहाँ कोई भी पानी पी सकता है, RO की मशीन लगाई गई है। और यहाँ पर उद्घाटनकर्ता का नाम भी डिटेल में दिया गया है, कब ये बौद्ध विहार उद्घाटन किया गया, 14 अक्टूबर सन 2009 दिन बुधवार को। इसमें किसके किसके सहयोग है, सबका अलग अलग नाम दिया गया है यहाँ पर। और हम ले चल रहे हैं, अब वीडियो के माध्यम से चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए धम्मा हॉल बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए उपासिका, धम्म उपासिका मौजूद हैं। और एक तरफ उपासक लोग मौजूद हैं, धम्म उपासक लोग। इसी बीच में यहाँ पर भगवान बुद्ध प्रतिमा स्थापित है। ये प्रतिमा काफ़ी खूबसूरत है। ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर प्रतिमा को। इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध की छोटी छोटी और भी प्रतिमा रखी गई है। और यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा है। पीछे बाबा साहब की एक तस्वीर भी लगाई गई है। और ये किसके द्वारा ये प्रतिमा भेंट किया गया है, ये भी लिखा गया है यहाँ पर बोर्ड में, हम आपको दिखा रहे हैं। और बॉक्स बनाया गया है, कोई अगर सहयोग करना चाहे यहाँ पर ये बॉक्स है। धूप मोमबत्ती भी यहाँ पर जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए भी स्टैंड बॉक्स बनाया गया है। उपासक अपने ध्यान के लिए यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। इस धम्मा हॉल में देखिए धम्म उपासक लोग हैं, उपासिका लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। हम सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। हम उपासक को नमो बुद्धाय जय भीम। देखिए कोई कार्यक्रम अगर आयोजित किया जाए तो यहाँ पर बाकायदा का खूबसूरत पंचरत्न बौद्ध विहार की तरफ से एक स्टैंड बनाया गया है, जिसको आप कोई कार्यक्रम में रख करके बोला जा सकता है। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा गया है नमो बुद्धाय जय भीम। एक तरफ भगवान बुद्ध की तस्वीर है, एक तरफ बाबा साहब की है, बीच में धम्म चक्र बनाया गया है। और लिखा गया है पंचरत्न बौद्ध विहार द्वारा अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति हरैया बस्ती। रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा गया, वलसाड़ गुजरात। यहाँ पर देखिए पूरा हम दिखा रहे हैं आपको। पंचरत्न बुद्ध विहार वलसाड़ गुजरात में आप सभी उपासक उपासिकाओं का हार्दिक अभिनंदन। SR24 न्यूज़ के संवाददाता बस्ती जिला उत्तर प्रदेश से श्रद्धेय राजेंद्र कुमार जी का बहुत बहुत
अभिनंदन, जो कि ज़िला बस्ती उत्तर प्रदेश से चलकर बॉम्बे, महाराष्ट्र कई जगहों से धम्म प्रचार का कार्य करते हुए वलसाड़ बुद्ध विहार में पधारे हुए हैं। हम सभी लोगों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन। पंचरत्न बुद्ध विहार वलसाड़ का निर्माण अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति प्रांतीय शाखा गुजरात की तरफ से आप सभी समाज के सहयोगियों के द्वारा किया गया है। अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति की स्थापना 1975 में बस्ती जिला के हरिया तहसील में सम्माननीय लेखक, प्रचारक और बहुत ही साहसी कर्मठ समाज अग्रणी श्रद्धेय रत्नाकर बंधु त्रिशण जी के द्वारा की गई। उन्होंने इस संस्था का ऑल इंडिया लेवल का रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे गुजरात में प्रांतीय शाखा चला रहे हैं। और प्रांतीय शाखा गुजरात की तरफ से वलसाड़ जिला में आरपीएफ ग्राउंड के पीछे पंचरत्न बुद्ध विहार के नाम से यह धार्मिक केंद्र बनाया गया है। धार्मिक केंद्र का जो कार्य होता है, हम सभी लोगों के अंदर, समाज के अंदर, बहुजन समाज में धार्मिक संस्कारों को पैदा करना, वैचारिक क्रांति करना, जिसके द्वारा हमारे जीवनदाता, मार्गदाता, विश्व रत्न, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अधूरा सपना अर्थात बौद्धमय भारत के निर्माण कार्य में हम सहयोगी बन सकें, कुछ कार्य कर सकें, इस उद्देश्य से बुद्ध विहार बनाया गया है। तो हमारे इस बुद्ध विहार के कार्यकारिणी में बहुत सारे पदाधिकारी हैं, सहयोगी हैं, उपासक उपासिकाएँ हैं, जो कि आज आपके सामने इस बुद्ध विहार के बारे में बताएंगे, संस्था के बारे में बताएंगे और अपना परिचय देते हुए धार्मिक कार्यों के बारे में या उनकी रुचि और उनकी श्रद्धा, उनके विचार बताएंगे। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे संस्था के अध्यक्ष श्रद्धेय अविनाश जी सोनोने जी, जो कि रेलवे के पश्चिम रेलवे चर्चगेट से सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे सेवानिवृत्त हैं और संस्था का आरंभ हुआ है 1996 में। तब से आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और नौकरी करते हुए हमेशा, अभी तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन जब सेवा में थे, आप रेलवे विभाग की सेवा में थे, नौकरी में थे, तब भी हर समय जितना ज़्यादा हो सका है विभागीय कार्य के बाद जो भी समय बचता था, अपने आराम से बचाकर, अपने जो रेस्ट का समय था उसमें से बचाकर संस्था समाज के लिए कार्य किया है और आज आपके सामने इस बुद्ध विहार को खड़ा किया है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष जी श्रद्धेय अविनाश जी सोनोने जी अपना परिचय देते हुए संस्था के बारे में, बुद्ध विहार के बारे में संक्षेप में परिचय देंगे। आज SR 24 नमो बुद्धाय जय भीम। आज पंचरत्न बौद्ध विहार वलसाड़ में SR न्यूज़ के साथी आए हुए हैं और इस बौद्ध विहार के बारे में जब से 10 साल हो गए कंप्लीट करते हुए, और यहाँ पे रेगुलर सुबह वंदना की कैसेट्स से वंदना वगैरह होती है और शाम को 6:30 बजे डेली का कार्यक्रम है बौद्ध वंदना। और ये फिर एवरी महीने के लास्ट संडे को एक दिन का शिविर होता है, जिसमें विपश्यना साधना, आनापान सती और इसमें सभी को अपना अपना परिचय देना पड़ता और लीडरशिप तैयार करने के लिए हम लोग ने नीचे ये केंद्र से जितना हो सके उतना बौद्ध धर्म का प्रचार, बाबा साहेब का विचार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और रेगुलर नित्य चलता रहता है। मैं अविनाश सोनोने इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और मैं रिटायर्ड सीनियर सेक्शन इंजीनियर चर्चगेट से रिटायर हुआ हूँ। 2-2.5 साल से रिटायर के बाद जितना हो सके उतना
अपना समय देते हैं, जब बोले तब आ जाता हूँ और इस कार्यक्रम यानी इस बौद्ध विहार में और समाज के काम के आगे रहता हूँ और इसी तरह काम करते रहूँगा। इसी के साथ मेरा ये 2 शब्द समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे संस्था के अध्यक्ष जी श्रद्धेय अविनाश जी सोनोने जी, जिन्होंने कि इस संस्था के बनने से पहले से भी उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन से, और आपके पिताजी भी इस संस्था में थे, यानी कि सपरिवार आप यहाँ पधारे हुए हैं और आते रहते हैं। तो मैं अब उनकी ही पत्नी श्रद्धेया सुनंदा ए सोनोने जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी उपासिकाओं के बारे में या इस बुद्ध विहार के बारे में, चूँकि हर इंसान जो भी सफल होता है किसी भी क्षेत्र में, तो अपने जो हम जीवन साथी लोग होते हैं, पति पत्नी, तो साथ रहता है तो ही सहयोग मिलता है और आगे बढ़ते हैं। तो आप श्रद्धेया सुनंदा सोनोने जी, हमारी इस बुद्ध विहार की श्रेष्ठ उपासिका और हमारे अध्यक्ष श्रद्धेय अविनाश जी सोनोने जी की पत्नी, तो मैं चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष जी तो अपना विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन ये हमारे अध्यक्ष जी और उनकी पत्नी, इन लोगों ने मिलकर संस्था को बहुत ही आगे बढ़ाया है, बहुत अच्छा समाज में सहयोग किया है, काम कर रहे हैं। तो मैं आपकी पत्नी श्रद्धेया सुनंदा जी सोनोने जी से निवेदन करता हूँ कि आप भी हमारे कुछ समाज के लोगों को निर्देश देंगे, सुझाव देंगे, सलाह देंगी। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम सुनंदा अविनाश सोनोने। मैं 1996 से जुड़ी हुई हूँ इस संस्था से, और हम वलसाड़ में ही रहते, और मैं खुद धार्मिक प्रोग्राम, शादी और जो भी पूजा पाठ होती है सब कुछ मैं करती हूँ। जय भीम। तो कहने का मतलब क्या था कि देखिए, इस संस्था को जो वर्किंग है, जो इसका कार्य पद्धति है, 3 आधार बनाया गया है, जिसके आधार पर इस संस्था ने यह सिद्ध किया है कि कोई भी प्रकार की संस्था हो, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, विभागीय संस्था, कोई भी प्रकार का संघ संस्था है, तो वो सफलता कब उसे मिलेगी, जब वो 3 आधार पे काम करेगा, जो इस संस्था ने करके दिखाया है। नंबर 1, अनुशासन, डिसिप्लिन, जो कि हम भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब के फॉलोअर हैं, तो संविधान का पालन करते हैं, कानून का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं। तो इस संस्था ने सबसे पहला आधार बनाया है अनुशासन। दूसरा है ईमानदारी। तीसरा है निरंतरता, कंटिन्यूटी। किसी भी कार्य को आप धीमे करें या तेज करें, लेकिन निरंतर करते रहेंगे तो आप उस कार्य में अवश्य सफल होते हैं। तो मैं अब संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष, जो कि संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्रद्धेय बीके हिवराले जी, और कार्यकारी अध्यक्ष तो संस्था का एक पद है, लेकिन इनकी धार्मिक प्रवृत्ति, विपश्यना शिविर कई बार कर चुके हैं, धम्म सेवक हैं, धम्म यात्रा, सारे भारत के जितने भी हमारे बौद्ध तीर्थस्थल हैं उन सब की धम्म यात्रा कर चुके हैं। इस संस्था के मुख्यालय में जा चुके हैं, और अभी भी 27 तारीख को जो लखनऊ में बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ एक्ट की मीटिंग है, उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। और तो इस तरह से ये संस्था बनने से लेकर इस बुद्ध विहार की ज़मीन खरीदना, ज़मीन को ढूंढना, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको खड़ा करना, इसका निर्माण करना, सब आपके द्वारा हुआ है। आपके हर कार्य में आपका हाथ लगा है, और आप यहाँ बुद्ध विहार के बगल में ही रहते हैं सपरिवार, और सपरिवार हर कार्यक्रम में यहाँ भाग लेते हैं। आपकी पत्नी श्रद्धेया किरण बी हिवराले जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपसे निवेदन है कि आप भी कृपया स्टेज पर आइए, और आप दोनों लोग अपने विचार हमारे समाज को दीजिए कि हमारे बहुजन समाज में कैसे क्रांति हो, कैसे वैचारिक क्रांति हो, कैसे धम्म बढ़े और कैसे समाज आगे बढ़े, और बाबा साहब का सपना बौद्धमय भारत का निर्माण कैसे पूरा किया जाए। तो आप हमारे संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष, पंचशील कंस्ट्रक्शन मैनेजर श्रद्धेय बीके हिवराले जी, और आप उनकी पत्नी, मैं आप दोनों लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपने विचार व्यक्त करेंगे। जय भीम। सर्वप्रथम यहाँ पर पधारे हुए SR24 न्यूज़ चैनल के संवाददाता राजेंद्र कुमार जी का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जो मुख्य हमारे समाज का जो मीडिया है, आज तक क्या था कि हमारे समाज का कोई मीडिया नहीं था, इसलिए हमारे
जो धर्म की प्रवृत्ति है, धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो छूट गया था। तो हमें एक अच्छी बात है कि हाँ हमारे न्यूज़ चैनल चालू हो गए, जो क्योंकि इस दौर में हम लोग मान लो बना लिया, पूरा का पूरा विहार बना लिया और यहाँ पे बड़ी प्रवृत्तियाँ भी चल रही अच्छी, लेकिन वो लोगों तक न पहुँचे तो इस विहार का उतना महत्व नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो प्रवृत्तियाँ हो रही है, मुख्य जो बाबा साहब का जो सपना था कि मैं भारत बौद्धमय करूँगा, वो सपना साकार करने के लिए यहाँ के सभी उपासक उपासिकाएँ, सभी पदाधिकारीगण दिलो जान से लगे हैं। यहाँ के उपासिकाएँ जो है कि अष्टशील ग्रहण करने वाली है, तो सही माने में इनके अंदर धर्म का बीज डाला गया है। तो मैं चाहता हूँ, मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा गुजरात का जो एकमेव पंचरत्न बुद्ध विहार वलसाड़ का जो है, वो यहाँ से संदेश लेके जाए और सारे भारत के अंदर ये बताए कि यहाँ की जो उपासक उपासिका है, सही माने में इनकी क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं। इनके ये लोग हर पूनम, हर अमावस, दोनों अष्टमियाँ ऐसे उपवास ग्रहण करती है। यहाँ से विपश्यना ध्यान करती है। दर हफ्ते में यहाँ पे ध्यान के वर्ग होते। लास्ट रविवार जो होता है, अंतिम रविवार, तो यहाँ पे पूरे दिन का जो कार्यक्रम होता है, यहाँ पे स्वभोजन होता है। और जब से लेकर ये विहार का निर्माण हुआ है, आज तक कभी ऐसा कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गया हो कि यहाँ की वंदना को खंडित किया हो। चाहे कोई अघटित घटना भी घटी हो इस विहार के कोई परिवार के साथ में, फिर भी यहाँ पर वंदना का जो सुचारू कार्यक्रम है वो चलता रहा। यहाँ पर सभी लोग बड़े चाव से धर्म का कार्य करते हैं। जो बाबा साहब को कैसा समाज अपेक्षित था, उन्हें केवल नाम के बुद्धिस्ट नहीं चाहिए थे, उन्हें वो ऐसे समाज चाहिए था कि वो खुद बौद्धिस्ट दिखे, खुद बौद्धिस्ट लिखे और बौद्धों जैसा आचरण करे। क्योंकि चाहे नाम से कितना भी बौद्ध लिखे हो, प्रोपेगेंडा किया हो, बड़े बड़े कार्यक्रम किए हो, लेकिन हम यदि बाबा साहब ने बताए हुए बौद्ध धर्म का सही माने में आचरण नहीं किया है तो हम इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे। हमारा जो धर्म का जो रास हो गया आज तक, ये इंडिया के अंदर जो पूरे विश्व के अंदर बौद्ध धर्म फैल गया है, लेकिन यहाँ हमारे भारत के अंदर नगण्य उंगली पर गिने जैसे बौद्धिस्ट रहे, और वो भी नाम मात्र के। इसलिए हमें चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं, पंचरत्न बुद्ध विहार के जो उपासक उपासिका है, वो जैसे क्वालिटी वाइज है, जैसे धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, आचरण में शुद्ध है, तो वो सारे भारत के बौद्ध ऐसा आचरण करें। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन सारे भारत के बौद्धवासियों को ये संदेश पहुँचाना चाहूँगा इस बुद्ध विहार की ओर से कि सभी लोग बौद्ध बने, बौद्ध दिखे, बौद्ध जैसा आचरण करें, और हमारे विहार जैसा है वैसा सभी और हर जगह वो बुद्ध विहार बने। क्योंकि ये जो विहार है लगातार 1996 से लेकर आज तक जो रेगुलर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी इस कार्यक्रम में खंडित नहीं हुआ है। यहाँ पर सारे लोग एक दूसरे को हेल्प करने के उद्देश्य से ही रहते हैं, जो कि सही माने में एक धर्म का काम है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी प्रभावित होंगे और बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे और बौद्ध जैसा आचरण करेंगे, ताकि आप यदि बौद्ध जैसा आचरण करेंगे, जिसकी वाणी मधुर हो, जिसका रहन सहन साफ सुथरा हो, जो और सभी इसमें अव्वल दर्जे के हो, ताकि कोई आप उसको नाम न रखे सके, तो लोग हमारे बौद्धों की क्या करेंगे, देश करेंगे, ईर्ष्या करेंगे कि ऐसे बुद्धिस्ट लोग इतने अच्छे होते, हमें भी बौद्धिस्ट बनना चाहिए। तो औरों को मन के अंदर एक लालसा उत्पन्न होनी चाहिए कि हमें हर एक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहिए और बौद्धों के रास्ते पर चलना चाहिए। क्योंकि बौद्ध ये केवल हमारे समाज के लिए नहीं है, लेकिन पूरे
भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक गौरव समान उपदेश लेने जैसा है। तो मैं मेरा 2 शब्द पूरा करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी श्रद्धेया किरणगिरी हिवराले, ये भी मुझे हर समय हर साथ देती है और मैं उसका भी आभारी हूँ। जय जय। मेरा नाम श्रद्धेया किरणगिरी हिवराले है और मैं इस संस्था में 96 से जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ पे हमको गौतम साहब ने यहाँ पे जो बुद्ध के बारे में जो यहाँ पे सबको जागरूक किया है। बस मैं वलसाड़ में रहती हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। कि 3 आधार बनाया गया है कार्य करने का, उसमें से निरंतरता के आधार पे जो हमारे सभी साथी लोग बता रहे हैं आपको निरंतर कार्यवाहियों के बारे में, तो उसके आधार पे जो शाम की वंदना 6:30 बजे हर दिन कोई भी प्रोग्राम अगर यहाँ चल रहा हो तो भी 6:30 बजे वंदना होती है। तो 6:30 बजे का समय होने वाला है, तो उसके पहले जो भी लोग हमारे परिचित अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे वो बताएंगे। वंदना के बाद फिर आप सभी लोगों को अपने विचार बताना है, अपना परिचय देना है। और अब मैं हमारे संस्था के प्रबंधक से लेकर 14 वर्षों तक कोषाध्यक्ष रहे हैं और आर्थिक स्थिति को बहुत ही संभाले 14 साल तक उन्होंने, और इसके बाद इस बुद्ध विहार के प्रबंधक बनाए गए हैं। इसका प्रबंधन आप देख सकते हैं कि कितना कितना सर्वोत्तम प्रबंधन है। तो उनके प्रबंधन कार्य से ये संस्था का हर कार्यवाही बहुत प्रबंधित तरीके से चल रहा है। तो श्रद्धेय आइए संदेश भालेराव जी इस बुद्ध विहार के प्रबंधक और उनकी पत्नी भी, क्योंकि ईसा परिवार ये भी बुद्ध विहार के पास में ही रहते हैं और यहाँ हर कार्यक्रम में आते रहते हैं। तो उनकी पत्नी भी आई हुई हैं और इनकी एक नातिन साक्षी करके है, बहुत ही जो है धार्मिक पुत्री है, बहुत ही धार्मिक लड़की है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग यहाँ स्टेज पर आइए और हमारे समाज को अपने विचार व्यक्त कीजिए, भारत को बौद्धमय बनाने के लिए तरीका बताइए। श्रद्धेय भालेराव जी, उनकी पत्नी और उनकी नातिन कुमारी साक्षी। नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम हुकुमचंद भालेराव है। मैं संस्था से 1996 से जुड़ा हुआ हूँ। तब से हम लोग सामाजिक और धार्मिक कार्य यहाँ करते करते आज ये लाखों रुपया का बुद्ध विहार समाज के सहयोग से यहाँ बनाया हुआ है। ये विशेष उपलब्धि है, क्योंकि हम लोग जहाँ एकत्रित होना तो चाहते थे मगर कुछ भी स्थान नहीं था, तो हम लोगों ने निश्चित किया कि अपने के लिए कुछ स्थान बनाना है। इसलिए प्रथम हम लोगों ने बुद्ध विहार बनाने के लिए, और वहाँ बुद्ध विहार बनने के बाद हम वहाँ एकत्रित हो गए और धर्म की चर्चा होगी और हम विचार विमर्श कर सकेंगे। इसलिए हमने बुद्ध विहार का प्रथमतः निर्माण किया। 5 से 7 सालों तक हम लोग यहाँ कलेक्शन के लिए निकलते रहे। हम लोग हर जगह पे जा के कलेक्शन किया और ज़मीन खरीदते हुए आज ये शानदार बुद्ध विहार जो बनाया है, जितना हो सका ये इस तरह से हम लोगों ने बनाया है। आज यहाँ बुद्ध विहार पे सामूहिक कार्यक्रम 14 अप्रैल बुद्ध पूर्णिमा, 14 अक्टूबर और 6 दिसंबर, और यहाँ धार्मिक टूर भी हम यहाँ से लेके जाते हैं। बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, नालंदा, वैशाली, राजगिरी, अजंता, एलोरा, सांची और नागपुर, इस तरह के जो टूर हम यहाँ से लेके जाते हैं हर 2 से 3 साल में। मगर ये कोरोना के कारण हम ये 2-3 साल से नहीं जा पा रहे हैं। तो हम लोगों ने जो इसमें जो हम सामाजिक कार्य करता है उनके ज़्यादा से ज़्यादा उपासिकाओं का सबसे ज़्यादा हाथ होता है, क्योंकि उनका सहयोग के बिना हम लोग सामाजिक कार्य बहुत कम तरह से कर पाएंगे। जैसा कि अगर हमें घरेलू कार्य तो होते हैं, मगर घरेलू कार्य अगर उपासिका का साथ हो तो वो साहजिक तौर पे वो खुद कर लेती है, या जैसा भी है हमें समय दे देती है कि भाई आप जाइए, या बाकी जो है घर का कार्य वो संभाल लेती है। तो इस तरह से हम लोग ये समय निकाल के सुबह ड्यूटी पे 8 बजे से जाकर शाम को 5 बजे आने के बाद 6 बजे से 9 से 10 बजे तक हम लोगों ने सामाजिक कार्य करते करते 5 साल हम बिल्कुल निरंतर कार्य किया। और उसी तौर पे हम लोगों ने ये बुद्ध विहार मतलब में बनाया है। सब लोग मिलके
पहले ये हमारी टीम 5 से 7 लोग ही रहते, कोई भी जहाँ भी जाओ आप 5 से 7 लोग ही अच्छा और सही काम कर सकते हैं। बाकी लोग सूचना और सहयोग और सलाह देने के लिए बहुत तो कुछ आते हैं मगर कर नहीं पाते हैं, या कर पाते हैं तो तोड़ने की बात ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह मतलब में नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमारा अनुभव है, हमें बहुत सारे अनुभव है। क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता बनने के लिए लोग गाली भी देते हैं, वो गाली भी रोकने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए। अगर हम उनके ऊपर गुस्सा हो गया तो कोई काम की नहीं है। हमारे वाह भी करते हैं तो वो वाह से हमको खुश भी होना नहीं है। किसी ने बोल दिया अरे क्या बहुत अच्छा काम करते, बहुत कर रहे हैं या कर रहे। हमारे गौतम साहब बहुत मतलब में तारीफ तो करते हैं, सबकी करते हैं, हमारी भी करते हैं। वो खुद की नहीं कर पाते मगर वो दूसरों को तो ज़रूर करते हैं। तो हमें उनकी खुश होना, दिल में खुश हो जाना बहुत बात है, मगर हमें फूले न समाना वो बहुत हमारे लिए या हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत डरने वाली बात है। क्योंकि क्या है, हम खुशी से बोले हम तो हो गया नहीं, क्योंकि हमको तो करना है, ये सोचना है, उसमें स्टॉप नहीं देना है। क्योंकि अगर बोल दिया ये बहुत करते हैं या अभी बोल दिया कि हम कर रहे हैं और हाँ करूँगा, क्योंकि क्या है हमारे जो दिल में जो होता है समय देना, जो समाज के लिए जो समय देना है वो निकाल लिया हमने, समय देना ही। अभी तो रिटायर के बाद तो बिल्कुल समय जैसा ही है, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जैसा भी मिलता है वैसा देने का। जब तक हम कुछ ठानेंगे नहीं तब तक हम समाज के लिए कुछ नहीं दे सकते। इसलिए हमें सामाजिक कार्यकर्ता बनने के लिए हमें बहुत सारी ये सोच के यहाँ समय हमारा देना है। बस इतना ही बोलता हूँ। और ये हमारे घर परिवार का ही ज़्यादा मतलब मैं साथ सहयोग के कारण ही हम लोग मतलब यहाँ कर पाया हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम आशा भालेराव, बुद्धाय के पास रहती हूँ। जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम साक्षी जगताप है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं पंचरत्न बुद्ध विहार के पास में रहती हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत अच्छा। हमारे बुद्ध विहार वलसाड़ गुजरात का उद्घाटन वर्ष 2009 में हुआ। तब से नित्य सुबह 6:30 बजे बनना का कैसेट और शाम को 6:30 बजे बनना का आरंभ होता है। तो मैं आज हमारे मुख्य अतिथि जो जिला बस्ती उत्तर प्रदेश से SR24 न्यूज़ के संवाददाता श्रद्धेय राजेंद्र कुमार जी पधारे हुए हैं, जो हमारे इस कार्य को पूरे भारत में फैलाने का कार्य करने जा रहे हैं। और इसी तरह से हर जगह के धार्मिक कार्य को वो प्रचारित करते रहते हैं। तो बहुत ही साधुभाव के पात्र हैं। इस बिहार में उनका हार्दिक अभिनंदन है और उनसे निवेदन है कि मोमबत्ती अगरबत्ती प्रज्वलित करके बाबा साहब को, भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। SR24 न्यूज़ जिला बस्ती उत्तर प्रदेश के संवाददाता श्रद्धेय राजेंद्र कुमार जी पंचरत्न बुद्ध विहार वलसाड़ गुजरात में बाबा साहब और भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पित करते हुए इनका अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति प्रांतीय शाखा गुजरात की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कार्य समाज अग्रणी, साहसी और विभागीय सेवाओं में नाम कमाते हुए समाज के लिए हर समय 24 घंटे तत्पर रहने वाले, जिन्होंने पर्सनली मुझे वलसाड़ के अंदर कहा था कि रात दिन 24 घंटे में जब भी किसी प्रकार की सेवा की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर दीजिए, समय का इंतज़ार मत कीजिए। ऐसे हमारे तायडे साहब, सम्माननीय श्रद्धेय चंद्रकांत तायडे साहब, जो हमारे संस्था के महासचिव हैं, आप भी बुद्ध विहार के पास में ही ज़मीन लेकर मकान बनाकर रहते हैं और सपरिवार संस्था के आरंभ से लेकर अब तक सहयोग करते रहे हैं। तो मैं हमारे संस्था के महासचिव श्रद्धेय चंद्रकांत तायडे साहब का स्टेज पर आमंत्रण करता हूं और आपकी पत्नी श्रद्धेया शिला सी तायडे जी, आप भी, चूँकि मैंने बताया सपरिवार यहाँ पे जितने भी लोग हैं सहयोगियों की, जैसा कि हमारे प्रबंधक भालेराव साहब ने बताया था कि मैं ज़्यादा ही लोगों की बड़ाई करता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं है, जितना बोलता हूँ वो ज़रूरत तक का है, जितना किया है उतना बोलना पड़ता है। आप लोग ज़्यादा करेंगे तो मुझे ज़्यादा बड़ाई करना पड़ेगा।
आप लोग नहीं करेंगे तो नहीं करूँगा। तो ये हमारी मजबूरी है कि जो भी समाज में कार्य करेगा, जो सम्मानीय कार्य करेगा उसका सम्मान किया जाएगा, उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रशंसनीय कार्य है तो प्रशंसा की जाएगी और निंदनीय कार्य है तो निंदा करना जरूरी है, क्योंकि हमें हमारे समाज को शुद्ध करने के लिए हमारे समाज का एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो जैसा कार्य किया जाता है वैसा कहा जाता है। बाबा साहब ने जो किया था, भगवान बुद्ध ने जो किया था, सम्राट अशोक ने जो किया, अनागारिक धर्मपाल जी ने जो किया, हमारे समाज के जितने भी महापुरुषों ने जो कार्य किया उसे कहा जाएगा। तभी हमारे समाज के लोग प्रेरणा लेके उस तरह से उस रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमारे चंद्रकांत तायडे साहब ने जो भी हमारे यहाँ बलसाड़ में और मतलब हर जगह जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि अपना विचार हमारे समाज को दिए।